नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जब भी ऐसा वीडियो बनाया जाता है अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा वीडियो क्यों बनाते हैं। जरा आप सोचिए, इतना फर्जी शिक्षक मिलेंगे, यदि मैं वीडियो नहीं बनाऊं तो कौन वीडियो बनाएगा? किसके पास ये दायित्व है? बड़ा बड़ा मीडिया के पास समय नहीं है और कोई बच्चों का आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारा दबाव आता है, इसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाता हूं और लगातार उसका नतीजा आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं प्रतिदिन फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। वह चाहे वकील साहब से मिलना हो या किसी शिक्षक से मिलना हो या किसी अधिकारी से मिलना हो, बातचीत कर किया जाता है ताकि फर्जी को पकड़ा जाए। इसमें आप यदि सहयोग नहीं करेंगे, आप भी यही सब बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा सभी से निवेदन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप जरा सोचिए, जो बिहार के ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, जो बिहार के एनसीएल धारक बच्चे हैं, जो बिहार के एससी एसटी के बच्चे हैं, जो बिहार के विकलांग के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो बिहार की महिला है वो कहाँ जाएगी? जब कोई सर्टिफिकेट यूपी से बनवा ले रहा है ईडब्ल्यूएस और वो भी बहाल हो गया तो कैसे होगा? जरा सोचिए। कोई अगर वहां से आय जाति निवास बनवा ले तो कैसे संभव होगा? आप सोचिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब सरकार मौका दी है सभी लोग आवेदन किए, अच्छी बात है। सब लोग ईमानदारी से एग्जाम दे, गलत प्रयोग न करें। अगर अभी भी मैं बता रहा हूं, यदि आपका सहयोग मिले तो शायद कोई ऐसा जिला ना मिलेगा जहां अभी भी 500, 700, 2000, 4000, 5000, 10,000 फर्जी नहीं है। इस बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि किसी का सहयोग इसमें नहीं मिल रहा है। वो चाहे सरकार का, तो सरकार अगर सहयोग करती तो एक दिन में सभी फर्जी शिक्षक निकल जाते। यदि आयोग सहयोग करता तो पहले ही बहाल नहीं हुए रहते। यदि शिक्षा विभाग सहयोग करता तो जब जांच हुआ उसी समय ये लोग निकल जाते। इतना पैसा जो गया वो गया, जो गलत बहाल हो गए वह गया। ये सब कुछ हटा दीजिए। वैसे विद्यार्थी जो एक अंक से छट गए, वैसे विद्यार्थी जिनका पॉइंट से छट गए, वैसे विद्यार्थी जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, उनका जिम्मेदार कौन? उनका दोषी कौन? जिनका आयु समाप्त हो गया, अंतिम पड़ाव पर थे, उनके बाद वो आवेदन नहीं कर सकते थे, उनका एक अंक से छूटा, उसका जिम्मेवार कौन? वैसी महिला जिसके पास लास्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद कोई मौका नहीं था, उसका एक अंक से छट गया, उसका जवाबदेही कौन होगा? जरा सोचिए। तो मैं सभी से यही कहता हूं, जो भी चाहते हैं कि बिहार में अच्छी बहाली हो, वो चाहे बीएसएससी का हो, चाहे दरोगा का भर्ती हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो, तो आप मेरा सहयोग करें। सहयोग में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, सहयोग में ये कहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो जांच चल रहा है वो जांच चलते रहे, सब तक ये पहुंचते रहे कि हाँ ये हो रहा है। ना विपक्ष के कोई बोलने वाले हैं, ना पक्ष के कोई बोलने वाले, कोई बोलने वाले नहीं है। सब लोग यहाँ शांत। देखिए, आज का है ये दरभंगा का दिया गया है। आज भी 4 शिक्षक को फर्जीवाड़ा में पकड़ा गया। यदि सही से जांच हो तो कभी 4, कभी 50, कभी 100, कभी 200 जो पकड़े जा रहे हैं, एक बार सही से जांच कर ना लिया जाए और इन लोगों को थमा दिया गया कि बताइए 2 दिन। बहुत सारे लोग बोलेंगे विद्यालय बंद है, कैसे पकड़ा गया? सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी पास 4 शिक्षक आरक्षण का गलत लाभ लेकर बहाल हो गए थे, जारी नौकरी कर रहे थे, जाली इनके पास सर्टिफिकेट था। जिले में अब तक बीपीएससी के 50 शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच में मिला फर्जीवाड़ा, 50, जिसमें 4 आज भी मिल गया। जरा सोचिए। अब यहाँ पे देखिएगा, जिला शिक्षा कार्यालय फर्जी शिक्षकों का एक बार फिर से तबातोड़ कार्रवाई कर रहा है। तबातोड़ से मतलब नहीं है, सभी जिला में ये कार्रवाई होना चाहिए और सभी को एक बार जांच करिए ना। जो खाली हो रहा है, कम से कम प्रयास कीजिए कि उसी भर्ती से उसी बच्चा को दे दिया जाए जिसका आए, जो उस अंक में आ रहा है। अब इनका करतूत देखिए, इन शिक्षकों का करतूत देखिए। जब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, बहुत सारे लोग हमको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा धांधली चल रहा है, धांधली हुआ है। जेन्युइन विद्यार्थी का हो पाएगा? वह जेन्युइन विद्यार्थी नहीं रहेगा तो क्या पढ़ाएगा? जरा आप सोचिए। उन लोगों को केवल छुट्टी चाहिए, उन लोगों को केवल यही चाहिए कि बस पैसा ले लें, चल दें। ये कब तक मानसिकता चलेगा? अब यहाँ पे देखिए, जरा सोचिए, 4 शिक्षकों को नोटिस पहुंचा दिया गया। इसमें जो बहाल शिक्षक, थोड़ा समझिएगा। बीपीएससी के पहले फेज में बहाल कुमारी स्नेहा का पदस्थापना, यह विद्यालय का नाम है। इसके प्रमाण पत्र की जांच करने पर पता चला कि इनका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जारी किया गया है। जरा सोचिए, इनका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वह यूपी से जारी किया गया है। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, जो क्या किए हैं कि वहाँ के हैं लेकिन यहाँ के अस्थायी निवासी बनवा लिए हैं। बंगाल के कल भी पकड़े गए थे, बंगाली, पश्चिम बंगाल के कई सारे लोग, वो लोग भी देखिएगा। तो ये मान लीजिए एक ईडब्ल्यूएस बच्ची का सीट तो ये खा गई।
अगर किसी का एज लास्ट हुआ होगा ईडब्ल्यूएस का, उसको नहीं मिला तो उसका क्या लगता होगा, उसका तो जीवन गया। वह बीएड की, डीएलएड की, जो भी उसके पास सर्टिफिकेट था सब अब चना के भाव में बिक जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन हो गया। इसलिए मैं सोचता हूं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी को न्याय मिले। लेकिन आप कुछ सुनने वाले नहीं, आप चुपचाप सुनिएगा, समझिएगा। आपको एक कमेंट भी लिखना रहता है तो उल्टा सीधा लिखते हैं। बहुत गुस्सा आता है उस विद्यार्थी को जो ये बात समझता नहीं है, उसको लगता है। अब देखिए, ये पकड़ी गई, ईडब्ल्यूएस का सीट चला गया, महिला का सीट चला गया, आ गया। ये आगे देखिएगा, इसके प्रमाण पत्रों की जांच में पता चला कि ईडब्ल्यूएस यूपी से जारी किया गया, जो बहाली के नियम के विरुद्ध है। मैं ये भी कह रहा हूं सरकार से, आयोग से ये भी डिमांड कर रहा हूं, शिक्षा पदाधिकारी से, कि जो वैसे फर्जी पकड़े जा रहे हैं, क्या इनको नहीं मालूम था कि यूपी का ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा? क्या इनको नहीं मालूम था कि जो काम मैं कर रहा हूं वो गलत है, तर्क संगत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं? इन पर 420 की केस मुकदमा कीजिए और इनको हमेशा के लिए बैन कर दीजिए। बिहार के किसी नौकरी में यह आवेदन नहीं करेंगे, वो चाहे बिहार के बच्चे पकड़े जाएं या कहीं के भी बच्चे पकड़े जाएं। अगर फर्जी कर रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये भी मांग कर रहा हूं कि बीपीएससी से जो बीपीएससी टीआरई का जो क्वेश्चन लीक हुआ था, जिसमें जितना विद्यार्थी पकड़े गए थे झारखंड में, हजारीबाग में, उनको सब क्यों बैन कीजिए, आजीवन बैन कीजिए। तब तो डर लगेगी कि हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए किसी जेन्युइन विद्यार्थी का। मेरे से एक आज कॉल आया एक शिक्षक का, उनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके यहाँ शादी था, वो लोग आधा केजी 2 केजी ये करके रो रो के सामान खरीद रहे थे कि पैसा नहीं है, सब पैसा तो इसमें लगा दिए, इतना दिन पढ़ाई, इसका लास्ट एज हो गया लेकिन हुआ भी नहीं, पॉइंट 1 अंक से छट गया है। जरा सोचिए उस विद्यार्थी का क्या होगा। तो ये सब सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलिए, ये तो बाहर हो गई जो बहाल हुई फेज में। अब उसके बाद दूसरा आदमी का देखिएगा, लोहरिया प्रखंड में है, उनके बेनीपट्टी में भी है। यहाँ पे देखिएगा सगही टोला में शिक्षिका शिवानी देवी और कुशेश्वर स्थान पर ये स्थापित है। और सुमित्रा चौहान के संबंध में कहा गया है कि प्रमाण पत्र एवं प्रशासनिक योग्यता की जांच करने पर पता चला कि योग्यता सही नहीं है, योग्यता शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, शिक्षक बनने के पात्र ये लोग नहीं है और गलत तरीका से महिला आरक्षण का लाभ उठाए हैं। डीओ समर बहादुर सिंह ने सभी शिक्षिकाओं को 3 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि आपका जवाब तर्क संगत नहीं आता है, यदि आपका जवाब सही नहीं रहता है, यदि आप 3 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आपकी अभ्यर्थित्व को रद्द किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, साथ में जवाब नहीं देने पर यह माना जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा। कुछ नहीं कहना पर मालूम चलेगा कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के अब तक 50 शिक्षक की बहाली 50 शिक्षकों की बहाली न किसी प्रकार से फर्जी तरीका से हुआ है, मामला सामने आया है। वहीं जब थंब मिलाया जा रहा था तो 5 शिक्षक उसमें बहाल पकड़े गए थे, उसके आने के बाद पुलिस कार्रवाई में हो चुका, जबकि समेत इससे पहले 42 शिक्षक पकड़े गए थे जो कि किसी न किसी गलत तरीका से। अब जरा सोचिए, 42 शिक्षक पकड़े गए, 5 शिक्षक पकड़े गए, 52 शिक्षक पकड़े गए, फिर 5 शिक्षक पकड़े गए, फिर 4 शिक्षक, जरा जोड़ लीजिए। यदि जोड़ घटाव आता है तो आप लोग जोड़ते रहिए, बस आपका काम है जोड़ना, आप किसी के साथ नहीं दीजिएगा। आप कोई आगे बढ़ेगा, कोई ये सोचेगा कि आपके लिए कुछ किया जाए तो आप उसका टांग खींचिएगा। आप सब इसीलिए बने हुए हैं। कोई भी विद्यार्थी हो, कहीं के भी विद्यार्थी हो, जेन्युइन विद्यार्थी का होना चाहिए, जो सही विद्यार्थी है, जो अपना कलम चला रहा है उसका होना चाहिए। ये लोग सबका सीट खा रहे हैं गलत तरीका से, इनको डर नहीं बन रहा है, बस ये है नोटिस आया चले गए, बस हो गया। नोटिस से क्या, इनको बैन कर दीजिए आजीवन, तब तो डर बनेगा। उन पर कुछ ना कुछ कानूनी केस कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि उनको लगे कि ये सब काम करना गलत है। जो अभिभावक पढ़ा रहा है वो भी सोचता है कि क्या हो जाता है, उसको वो भी सोचने पर मजबूर हो जा रहा है। लेकिन पढ़ाई वो बच्चा ठीक से कर रहा है, इन लोगों के कारण उन लोगों का चल जा रहा है। अब यहाँ पे जाइए, जिस विद्यालय में अब तक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों की जांच की गई है उसमें अब तक 45 शिक्षकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और सभी को आदेश जारी कर दिया गया है कि आगे भी जांच जारी रहेगा। बहुत अच्छा डीओ साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। सभी जिला में ऐसा काम होना चाहिए, जहां भी अभी नहीं हो रहा है वहां होना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, मेरा मानना है आपके विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जाते हैं, दबे कुचले वर्ग के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को बेचता है और बहुत सारे लोग इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि अपने बच्चे को
प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा पाएँ, अपने बच्चे को कहीं अच्छा सुविधा दे पाए, आपके पास भेजते हैं। और इसमें भी शिक्षक यदि फर्जी बहाल हो जाएंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे, जिनके पास डिग्री ही नहीं है, जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, जिनके पास बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या ये मालूम नहीं है, जो अपना नाम शुद्ध से नहीं लिख सकते हैं, वो भी शिक्षक बने हुए हैं। सबका एक एक करके सबको बाहर किया जाएगा, इस बात को समझिए। और मैं फिर से हाथ जोड़कर सभी से कह रहा हूँ, जो वीडियो देखते हैं वो पूरा देख लीजिए और तब कोई कमेंट गलत सलत कीजिए। आप यदि मेरा साथ देना चाहते हैं तो साथ दें, साथ नहीं देना है तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है कि कहीं भी किसी भी तरीका से फर्जी बहाली न हो। यदि फर्जी बहाली नहीं रोका जाएगा उतने समय तक मैं प्रयास करते रहूंगा। आगे देखिए क्या होता है। अब ये एक जिला का मामला नहीं है, 38 जिला में ऐसा चला है, ऐसा हो रहा है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।